नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर आप सभी के साथ एक बार फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर। आज तारीख 24 जून। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैं आपको क्राइम से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं, आप लोग सुनते हैं। तो ऐसे ही एक क्राइम से जुड़ी कहानी लेकर मैं हाजिर। आज की हमारी जो कहानी है वो एक डबल मर्डर केस की कहानी है। तो हमेशा की तरह मैं आपको फिर से कहूँगा कि वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन, बिना स्किप किए कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना, पूरा देखना। क्योंकि जब तक आप कहानी के हर पहलू को नहीं सुनेंगे, नहीं उसके बारे में समझेंगे, या जब तक आप बिना स्किप किए पूरी कहानी को नहीं सुनेंगे, तो क्लाइमैक्स में तो आपको मज़ा आएगा भी नहीं, और साथ ही साथ फिर पूरी कहानी आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो कहने का जो मतलब है वो ये कि कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक जगह है पालम विहार, तो उसी पालम विहार की ये कहानी है। पालम विहार के इस इलाके में एक परिवार रहता था जिसमें कुल 3 लोग थे। एक कृष्ण स्वरूप जी जो परिवार के मुखिया, एक इनकी बीवी बबीता और इनका बेटा गौरव। ये 3 लोग इस परिवार में रहते हैं। जो बेटा है गौरव, ये हैदराबाद में प्राइवेट कोई जॉब करते थे, बट कोविड की वजह से इनकी नौकरी चली गई थी। तो ये भी अब पालम विहार इलाके में इनका जो घर है वहाँ पर था। तो परिवार में फ़िलहाल ये 3 लोग थे, कृष्ण स्वरूप जी, इनकी पत्नी बबीता और इनका बेटा गौरव। कृष्ण स्वरूप जी के बारे में आपको बता दूं, ये भारतीय वायुसेना में तैनात थे। पालम विहार में इनकी पोस्टिंग थी और एज एन अकाउंटेंट के पद पर ये काम करते थे भारतीय वायुसेना में। पालम विहार, जैसा कि आप सबको पता है कि गुड़गांव से जब थोड़ा आगे निकलते हैं तो पालम विहार की शुरुआत होती है। पालम विहार से जस्ट थोड़ा आगे निकलेंगे दिल्ली कैंट होता है। तो पालम विहार का जो पूरा इलाका है ये भारतीय वायुसेना और आर्मी का, मतलब पूरा का पूरा ये इलाका है। यहाँ पर एयरफोर्स और आर्मी के एम्प्लॉय ज़्यादा हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले मैं भी म्यूज़ियम गया था, इंडियन एयरफोर्स का जो म्यूज़ियम है पालम विहार में। तो पालम विहार का पूरा जो इलाका है ये आर्मी और एयरफोर्स से घिरा हुआ है। तो यहीं पर कृष्ण स्वरूप जी अकाउंटेंट के पद पर काम करते थे हमेशा की तरह। 6 जुलाई 2021, अभी हाल ही में 1 साल पहले की बात है। 6 जुलाई 2021 की शाम को ये अपने ऑफिस से काम ख़त्म करने के बाद जब अपने घर की तरफ लौटते हैं, तो जब ये अपने घर के बाहर पहुंचते हैं तो एक चीज़ नोटिस करते हैं, और वो चीज़ ये कि इनके घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है आज, जो कि हमेशा बंद रहता है। तो पहले इनको ये चीज़ थोड़ी खटकी कि आज दरवाज़ा खुला कैसे है। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद ये घर के अंदर घुसते हैं। जब ये घर के अंदर घुसते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। ये देखते हैं कि इनकी जो पत्नी है बबीता और इनका जो बेटा है गौरव, उनकी लाश बिल्कुल लहूलुहान स्थिति में घर के अंदर पड़ी हुई है। ये सब चीज़ें देखकर ये घबरा जाते हैं। इसके बाद फिर दिल्ली पुलिस को कॉल करते हैं। फिर दिल्ली पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंचती है। दिल्ली पुलिस की टीम जब इनके घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि 2 डेड बॉडी हैं, एक बबीता जी की और उनके बेटे गौरव की। और दोनों डेड बॉडीज़ के पास एक डंबल पड़ा हुआ था, डंबल जो लोग जिम में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डेड बॉडीज़ के पास डंबल पड़ा था। तो पुलिस को ये देखकर समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि जो मर्डर है ये इसी डंबल से किया गया है, यानी हथियार जो है वो डंबल है। उसके बाद फिर पुलिस डंबल को अपनी हिरासत में लेती है, अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद फिर पुलिस शुरुआत करती है, केस की छानबीन करना शुरू करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि कृष्ण स्वरूप जी के घर में सीसीटीवी कैमरा भी है। तो पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के लिए जाती है तो वो देखती कि सीसीटीवी का जो मेन पार्ट होता है, शायद डीवीआर उसको बोलते हैं, मैं अच्छे से कंफर्म नहीं हूँ, जिससे पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है, वो डीवीआर वहाँ से गायब है। जब पुलिस ने इस चीज़ नोटिस की कि मेन जो पार्ट है जिसमें सीसीटीवी की फुटेज रिकॉर्ड होती है वो गायब है, तो पुलिस को फिर ये समझने में देर बिल्कुल भी नहीं लगी कि हो ना हो जो बंदा है, वो जिसने मर्डर किया है, जो कातिल है, वो कोई ना कोई जानकार है, कोई अपना है। तो ये चीज़ें पुलिस को क्लियर थी शुरू से ही। उसके बाद फिर पुलिस अपने तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। अब पूरी दिल्ली में बात आग की तरह फैल गई कि डबल मर्डर केस, माँ बेटे का कत्ल, ये तमाम सारी खबरें अब टीवी में चल रही थी।
उसके बाद फिर पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। उसके बाद फिर पुलिस तमाम उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, घर के बाहर गलियों में जितने भी कैमरे थे या किसी दुकान के बाहर लगा हुआ था, वो तमाम सारे उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज चेक करती है। जब पुलिस उनकी फुटेज चेक करती है तो पुलिस के पास एक ऐसा सीसीटीवी पुलिस को मिलता है कि जब पुलिस उसकी फुटेज चेक करती है तो उसमें एक 4 सेकंड की क्लिप पुलिस को नज़र आती है, जिसमें एक इंसान पैंट शर्ट पहन के, पैरों में चप्पल और उसके हाथ में डीवीआर जैसा कुछ पार्ट था और सर पर उसने गमछा बांध रखा था, मतलब सर को छुपा रखा था। तो पुलिस को लगा हो ना हो कातिल यही है। और वो फुटेज भी 6 जुलाई 2021 के शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे की फुटेज। तो पुलिस को लगा कि पक्का जो कत्ल हुआ है उसका जो कातिल है वो यही हो सकता है। उसके बाद पुलिस फिर वहाँ से उसकी फ़ोटो निकालती है। फ़ोटो निकालने के बाद पुलिस उस फ़ोटो को उस पूरे इलाके में जितने भी ऑटो रिक्शा वाले थे, जितने भी साइकिल रिक्शा वाले थे, जितने भी दुकान वाले थे, जितने भी लोग थे वहाँ पर, वो फ़ोटो वहाँ पे सर्कुलेट करती है। पुलिस जब उस फ़ोटो को सर्कुलेट करती है उसके बाद इंतज़ार करती है कि कोई तो आएगा जो बताएगा कि हाँ हमने इसको देखा है। तभी पुलिस के पास एक रिक्शा वाला पहुँचता है और वह पुलिस को कहता है कि हाँ 6 जुलाई 2021 की शाम को ये बंदा मेरे रिक्शे में बैठा था। अब पुलिस जैसे ही सुनती है, पुलिस उस रिक्शा वाले से पूछताछ करती है कि पूरी कहानी बताओ। तो कहता है कि साहब 6 जुलाई 2021 की शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे ये बंदा मेरे पास आया था और इसने मेरे से ये कहा था कि मेट्रो स्टेशन छोड़ दो। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हें इतना अच्छे से कैसे याद है कि वो तुम्हारे रिक्शा में यही बैठा था उस दिन। तो उसने बताया कि मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब वो मेरे रिक्शा में बैठा तो उसके हाथों पर और उसके पैंट शर्ट पर खून के जो निशान हैं वो लगे हुए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपके निशान किसके हैं तो उसने फिर कोई अच्छा सा जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने भी सोचा होगा कुछ। उसके बाद फिर मैंने उसको मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया। अब पुलिस को लगा यार अब ये तो ठीक है जो भी है, अब इससे पता कैसे करें। लेकिन तभी फिर वो एक बात बोलता है रिक्शा वाला। वो कहता है कि साहब एक बात है, जब उसने मेरे को छोड़ा तो उसका जो किराया था वो हुआ था 30 रुपया। और जब 30 रुपया उसने मेरे को किराया दिया तो उसमें उसने मेरे को 2 नोट दिए थे, एक 20 रुपये का और एक 10 रुपये का। अब आप यहाँ पर यह देखना कि जो कातिल है वो पकड़ा कैसे गया, मतलब किस तरीके से, क्या उसने ऐसी गलती की जिससे वो पकड़ा गया, वो बेहद ज़रूरी है जानना। कहते हैं ना कि आप कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा या कोई भी आप जुर्म कर लो, आप कोई ना कोई सबूत वहाँ पर छोड़ कर जाते हैं। तो यही इस केस में है। तो कहता है कि उसने मेरे को 2 नोट दिए, एक 10 रुपये का, एक 20 रुपये का। तो 10 रुपये का जो नोट था वो फटा हुआ था, मतलब उसकी हालत ख़राब थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब ये 10 रुपये का नोट तो आपका चलेगा नहीं, तो आप इस नोट को बदलिए। तो उसने कहा कि मेरे पास तो दूसरा 10 रुपये का नोट भी नहीं है। तो ऐसे ही मेरी उससे उनसे बात होती रही। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, क्या तुम पेटीएम चलाते हो? तो साहब मैंने कहा कि हाँ मैं पेटीएम चलाता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 10 रुपये पेटीएम करता हूँ। तो साहब फिर उसने 10 रुपये मेरे को पेटीएम किया। ये सुनते ही पुलिस की आंखें खुल गई। पुलिस ने कहा था जिस पेटीएम से उसने तुम्हें ट्रांजैक्शन की थी 10 रुपये की, वो नंबर हमें चाहिए। पुलिस ने तुरंत उस पेटीएम से उसका डेटा लिया, उसका नंबर निकाला। उसके बाद फिर पुलिस छानबीन करती है, पता करवाती है कि नंबर है किसका। जब पुलिस उस नंबर का पता करती है तो इस बार पुलिस के पैरों तले ज़मीन निकलने वाली बात थी, क्योंकि पुलिस देखती है कि जो ये नंबर था ये बबीता का जो भतीजा था अभिषेक, उसका ये फ़ोन नंबर था। और अभिषेक के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और, कि जिस दिन ये मर्डर हुआ था 6 जुलाई 2021 को, उस दिन शाम से लेकर और अब तक, मतलब जिस दिन पुलिस को ये बातें पता चली तब तक वो पुलिस के साथ था। यानी दाह संस्कार की जो प्रक्रिया थी उन सब में आगे, और मतलब बहुत सारे काम मतलब वो कर रहा था, सहायता भी कर रहा था। पुलिस के ऊपर लगातार दबाव भी बनाए हुए था कि आप कातिल को पकड़ नहीं पा रहे, तमाम सारी चीज़ें। अब पुलिस ने देखा कि यार ये जो मर्डर किया है, ये जो नंबर है, ये खुद अभिषेक का है। उसके बाद फिर पुलिस अभिषेक के घर पहुंचती, वहाँ से अभिषेक को उठाती है और उससे फिर पूछताछ करती है। जब पुलिस उससे थोड़ा हार्डली पूछताछ करती है तो फिर वो कहानी सुनाना शुरू करता है। और जो कहानी थी वो ये कि अभिषेक ने बताया कि उसने अपनी बुआ बबीता से 50,000 रुपया उधार लिया था।
और हालांकि कोविड था, तो कोविड की वजह से वो पैसा चुका नहीं पा रहा था, रिटर्न नहीं कर पा रहा था। तो भुआ बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि अभिषेक वो 50,000 रुपये चाहिए, तो मैं दे नहीं पा रहा था। तो 6 जुलाई 2021 को जैसे मैं घर आया बुआ जी के पास, और मैंने यहाँ पर खाना वाना भी खाया। जैसे ही मैं खाना खा रहा था, और तो बुआ जी ने फिर से उन पैसों का जिक्र कर दिया। बुआ जी ने कहा कि अभिषेक वो 50,000 रुपये तुमने बताए नहीं, कब लौटाओगे। तो जब ये सब चीज़ें बुआ जी ने मेरे को कही, तो मुझे लगता था कि बुआ जी मेरी बेइज्जती करती हैं। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। जब मुझे गुस्सा आया तो वहीं पर डंबल पड़ा हुआ था, मैंने डंबल उठा के उनके ऊपर बहुत सारे वार किए उनके सर में। तुरंत उनकी मौत हो गई। उसके बाद फिर मैं गौरव के रूम में गया। फिर मैंने, अब गौरव को भी नहीं छोड़ सकता था, मैंने गौरव को भी मारा, गौरव को भी मैंने डंबल से मारा। तो इस तरीके से मैंने फिर अपनी बुआ और अपना जो कज़िन है गौरव, मैंने इनका मर्डर कर दिया। तो ये वो पुलिस के सामने चीज़ें कबूलता है। जब ये चीज़ें वो कबूलता है, उसके बाद कृष्ण स्वरूप जी को इस बारे में पता चलता है, तो उन्हें भी बड़ा धक्का लगता है कि मतलब उनका भतीजा अभिषेक इस क्राइम में, इस पूरे जुर्म में शामिल है, और उसी ने उसकी बीवी और बच्चे का खून किया है। तो इसलिए मैंने थंबनेल में आपने देखा होगा कि कैसे 10 रुपये के नोट ने बताया कातिल का पता। तो यही वो 10 रुपये का नोट था जिसने पूरे के पूरे मर्डर केस को सॉल्व करा दिया। कातिल की ये गलती थी कि उसने जो पेमेंट है, जो पैसा है, रिक्शा वाले को पेटीएम से कर दिया। और हालांकि आप चाहे कितना भी बड़ा जुर्म कर लो, आप कभी भी इस भ्रम में मत जीना कि आप पकड़े नहीं जाओगे या कोई सबूत नहीं छूटेगा। ये हमेशा होता है, होता रहेगा कि कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा कोई ना कोई जुर्म हो, आप हमेशा सबूत छोड़ेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो ये कहानी थी दिल्ली के डबल मर्डर केस की, पालम विहार इलाके की। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ।